ओम शांति। आज की डेट है 17/1/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूड सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना, इस कलयुगी दुनिया को राम राज्य बनाना। अभी है रावण का राज्य। प्रश्न, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? बाबा ने कहा, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि, श्रीमत से पावन सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर, परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो बाप अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? हे परमात्मा, परम पिता है ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है। परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हे प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ। तो आत्मा कहती है, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वे क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत सहज बतलाते हैं। कहते हैं, मेरे बच्चे तुम रावण के मत पर कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी है इसलिए कि आकर पति से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो। तुम भारत के लिए करते श्रीमत पर पवित्र बन भारत को है पवित्र बनाते हो। बापू गांधी जी की भी आश थी कि भारत में राम राज्य हो। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं जो बापूजी चाहते हैं। वह हद का बापूजी था, ये है बेहद का बापूजी। ये बेहद की सेवा करते, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो। तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फक्र है। जानते हो सत्य में ये पावन भूमि थी, अब तो है पतित भूमि। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम करते हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। तुम्हारी तो है ही सारूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों से। फिर जिस रावण का सारे विश्व पर राज्य, तुम्हारी ये सेना है। लंका तो एक छोटा सा टापू है। ये सृष्टि बेहद का टापू है।
अभी बालिका तुम्हें जेल में जाने की दरकार नहीं। कांग्रेसी लोग क्या करते हैं, उन्होंने भी क्या लोग कितना जेल आदि में गए, कांग्रेस के उस समय कितने जेल में चले गए, क्योंकि है ही कौन सी जेल ये, कौन सी जेल है, रावण की जेल। तो बाप आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ये तो तुम जानते हो, इस पतित दुनिया का विनाश तो होना है। तुम गुप्त हो, शिव शक्ति हो, मन का गवर्नमेंट जानती नहीं है कि ये बीके हैं, तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। ये दुनिया वालों को पता नहीं। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिखी है। कहते राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसल थे, एक सीता की बात नहीं है। बाप समझाते तुम सब कौन हो, सीताएं हो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। वे तो कितना खर्चा करते हैं, बड़े बड़े लोग सब जाते हैं रावण के बुत को जलाने, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अभी बात समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की रूहानी सच्ची सेवा करते, बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है। भारत के तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूड सर्वेंट हो, श्रीमत पर कहते भी हो हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। तुम जानते हो सत्य में हमको कितना सुख मिलता है, कितना मिलता है, कारुण का खजाना मिलता है। वह एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी, यहाँ सब है भोगी। श्री कृष्ण को भी योगी कहते, महात्मा भी कहते, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है सर्वगुण संपन्न। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते। ये बातें अभी तुमको बाप समझाते। इस समय मनुष्य तो अनराइटिस अनहैप्पी। सत्य में कैसे थे, रिलीजियस राइटिस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क था। बाप समझाते रहते अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है, बिरला को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, बनाने वाले को कुछ भी पता नहीं है। क्या किया जो इनों के मंदिर बनाए, बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा है। गुणों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते क्राइस्ट फलाने समय पर आया फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकुर रहना चाहिए। अब बाप कहते अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। और सत्संग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते, रूह ही सब कुछ सुनती है। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो अभी बाबा कहते अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूं। अहम आत्मा मम शरीर, मम क्या है शरीर, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे।
तुम मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट है, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था कि नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान है। अभी इनको परिस्तान होना ही है, कहेंगे थोड़ी ही कहेंगे, अभी इसको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दुनिया में नई दिल्ली तुम बना रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें। भारत को फिर से सुख धाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, बाप भी आकर ओबीडेंट सर्वेंट बना है। किसका? हम बच्चों का। सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। देवताएं पवित्र है तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। यह है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेहर को भी कहेंगे सिटी फादर, तो वहां थोड़ी ऐसी बातें होती है, वहां तो कायदेशीर राज्य चलता। बुलाते भी है पतित पावन आओ। सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी, उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ऑपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ वह रिपीट होता है, ऐसे नहीं ड्रामा पर रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पाप हो जाएंगे क्या? तो पास हो जाएंगे क्या? नहीं ना। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल ना सके। ये बेहद का पुरुषार्थ है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर अब ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। तो बाप कहते तुम मात पिता पर, तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। तो अभी तुम क्या गोया 5 तत्वों की पूजा को हो गई। इसको कहा जाता है अव्यभिचारी। मन गए अनेकों की पूजा को कहेंगे व्यभिचारी पूजा, एक की पूजा कहेंगे अव्यभिचारी। एक शिव की ही होती थी। कराची में पैरे पर एक पठान रहता था। वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम भविष्य में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना। वह तो 7 वंडर्स कहते हैं, वास्तव में वंडर्स ऑफ द स्वर्ग, वर्ल्ड स्वर्ग, ये किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा और कितना सिंपल कहते। बाप की महिमा गाई जाती,
वह निराकार निरहंकारी, बाप को तो आकर सेवा करनी है। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत देकर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बच्चों को माथे पर भी चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर रिपीट हमारा स्वीट साइलेंस में बादशाही में आकर लेंगे। बाप कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। परंतु माया क्या करती है? इतने बड़े आदमी को भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फक्र रहना है। तुमको तो मिल्कियत मिल गई, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते मुझे याद करो तो दैवी गुण धारण होंगे। तो आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। निर्गुण हारे भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप ऐसे ही एक ही बात समझाते, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापू जी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भागवत गीता गाई हुई है ना, श्रीमत भागवत गीता गाई हुई है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकुलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी निरहंकारी बनकर रहना। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा जो हो वो रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद पुरुषार्थ कर बेहद सुख की सुगात प्राप्त करनी है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। कौन सी साधना? अव्यक्त स्वरूप की साधना। इस का बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की आवश्यकता की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना है बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ते भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा को तो आपके तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और अव्यक्त, वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएंगे। व्यर्थ बातों से भी वो परे हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। कौन सी शक्ति को बढ़ाओ? एकाग्रता की शक्ति। ये है अव्यक्त इशारे। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपने मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो।
जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र, तो एकाग्रता अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति। सोमान है आज का सोमान है। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं कौन सा अधिकारी हूँ? स्वराज्य अधिकारी। योग अभ्यास है। मैं आत्मा राजा अकाल तखत तखत निशीन हूँ। मन की, किसकी? मन की। मन के मालिक बन, मन में सदा समर्थ संकल्प को इमर्ज करो। अपने पावरफुल मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ अच्छे सुंदर विचार फैलाएं, माने वाइब्रेशन फैलाएं। धारणा के लिए करावनहार की स्मृति से कर्म करना। करावनहार की स्मृति से कर्म करना। चिंतन, मन की एकाग्रता क्या है? मन की एकाग्रता क्या है? अच्छा, ओम शांति।